हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लीव मॉड्यूल के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक का जो हमारा विषय है वो है HRMS में मैनुअल लीव एंट्री। आगे हम बात करें, इसके लिए आपको मैनुअल लीव का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें कि जब ऐसी स्थिति आती है कि कर्मचारी HRMS में लीव सैंक्शन नहीं करा पाता है, तो उसे मैनुअल जो पहले की तरह होता था कि पेपर में लिखित में आवेदन देना होता है और उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी उस आवेदन पर उसका लीव सैंक्शन करता है। तो सवाल यह होता है कि जब HRMS में लीव मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है तो ये मैनुअल की स्थिति जब आए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो HRMS ने उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसको आज हम HRMS में मैनुअल लीव एंट्री के तहत उसको सोल्व करके दिखाएंगे। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर किसी कर्मचारी ने HRMS लीव मॉड्यूल के तहत किसी प्रकार की चोरी का अगर सपना संजो रखा है तो आज उनकी चोरी भी बेनकाब होने वाली है। तो यह HRMS के तहत आने वाले सारे रेलवे कर्मचारियों के लिए समान रूप से यूजफुल होने वाला है। और यदि आप HRMS में डीलिंग क्लर्क हैं तो आपके लिए यह बेहद ही यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी किए तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर। इसके लिए आपको हम अपने HRMS आईडी में लॉगिन होकर फिर हम वो चीज़ें आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने HRMS आईडी में लॉगिन हो चुका हूं। अब हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट पर। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने लीव मैनेजमेंट में जो भी चेंजेज आया है उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से वो टॉपिक पे चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए कि फॉर ऑफिस यूज के नीचे अपडेट लीव्स एंड बैलेंस नामक ऑप्शन शो होगा और उसके नीचे जो तीसरा ऑप्शन है मैनुअल लीव एंट्री का ऑप्शन है। अब मैं बता दूं कि यह ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही HRMS आईडी में काम करेगा जिसमें DC का रोल होगा। ठीक है, DC के रोल अगर है तो आप इस ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने इस रोल को चेंज कर लेता हूं और मैं DC वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देख रहे हैं कि मेरा DC वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चला जाता हूं मैनुअल लीव एंट्री पर। यहाँ पे जाने के बाद देख रहे हैं कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे लिखा है सर्च एम्प्लॉई नेम। यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। तो मैं अपने एक एम्प्लॉई का यहाँ पे जो है कि आईडी सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो उससे मैच करता हुआ जो भी एम्प्लॉई का नाम है वो सबका नाम यहाँ पे आ जाता है। तो हमने अपने एक एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो ऊपर ही शो हो रहा है। अब हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल केयरफुली होकर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यह वीडियो लगेगा। अब हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड किए तो उसके बाद देख लीजिए कि उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। हम केयरफुली उसका नाम यहाँ पे देख लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने बता दिया कि मैनुअल लीव एंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है कि कर्मचारी ने HRMS लीव सैंक्शन नहीं करा पाया और उसे अर्जेंट में घर जाना पड़ा, तो इसमें तो एक ऑप्शन है बैक डेट से लीव अप्लाई करने का। लेकिन ऐसी स्थिति जब आ जाए कि उसे मैनुअल रूप से अगर लीव सैंक्शन किया गया है तो उसके लिए यह ऑप्शन कारगर है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की आईडी में ये 4 ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। एक एक करके हम देखते हैं। व्यू पास्ट सैंक्शनड लीव डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस एम्प्लॉय का आज से पहले जो लीव सैंक्शन हुआ है वो यहाँ पे बखूबी शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे लीव टाइप शो होता है, लीव कब से कब तक है वो यहाँ पे शो होता है, यानी LAP 2 डेज का सैंक्शन हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये सैंक्शनड लीव है ना। लीव हिस्ट्री ऑफ द एम्प्लॉय फॉर फर्स्ट ईयर है ना,
सॉरी फॉर लास्ट 1 ईयर का ये शो हो रहा है। एक साल के अंदर, जो कि पीछे एक साल के अंदर जितना लीव इन्होंने सैंक्शन कराया है वो पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। ये CL भी इन्होंने सैंक्शन कराया है 3 डेज का, LAP भी सैंक्शन कराया है 3 डेज का। तो मैं जिस पीरियड की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमको ये देखना है कि उस एम्प्लॉय ने रियल में उस पीरियड के लिए लीव अप्लाई किया है या नहीं, वो हमको देखना है। अब हम इनको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, व्यू फॉर कमिंग हॉलीडेज ऑफ द एम्प्लॉयज यूनिट। अब यहाँ पे क्या है कि वो जो है कि आने वाले हॉलीडे के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो अभी HRMS में ऐसी चीज़ें नहीं दी गई है, आने वाले समय में ये अगर अपडेट कुछ आता है तो इस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब देखना है व्यू लीव बैलेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय। अब उस एम्प्लॉय के खाते में अगर बैलेंस, लीव बैलेंस है तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीलिंग क्लर्क है उनके पास कर्मचारियों के लीव सीट हुआ करते थे, आज भी हुआ करता है, मैनुअल में हम उन्हें मेंटेन करते हैं। लेकिन जब से HRMS में आया तो हम अपने को थोड़ा सा जो है कि आराम महसूस करना जैसा फील कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके और भी काम बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम क्लिक करके कर्मचारी के जो खाते में बैलेंस है लीव वो हम देख सकते हैं। CL देखिए अभी नहीं शो हो रहा है, LAP देखिए 69 डेज इसके खाते में है, LHAP 40 डेज इसके खाते में है। ये चीज़ें इसलिए दिया गया है ताकि जब हम इसका मैनुअल लीव एंट्री करें, मैनुअल लीव अगर कटौती के लिए हम प्रोसेस करें तो जब मुझे उसके लीव बैलेंस की जानकारी नहीं होगी तो हम फिर परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पे डेट शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों, आज के डेट में इसके खाते में इतने लीव हैं, ठीक है। अब मैं क्लोज करता हूं। अब मेरे कर्मचारी ने जिस लीव की बात की है कि वो सैंक्शन हो गया है, वो डेट अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक ऑप्शन यहां पे दिया है, व्यू द एम्प्लॉयज लीव अंडर अप्रूवल। अब यहाँ पे अगर उस कर्मचारी ने किसी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन कर रखा है जो अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी इस ऑप्शन पर मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये एम्प्लॉय का नाम यहाँ शो हो रहा है, इन्होंने COL अप्लाई किया है जिसे आप LWP के नाम से जानते हैं। अब देखिए लीव फ्रॉम और टू का डेट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये फ्रॉम से टू देख लिए, टोटल 40 डेज का इनका लीव अपील किया गया है। अब COL अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आप जानते हैं कि LHAP में से डबल काटा जाता है, यानी 40 डेज का मतलब ही होता है इनका 80 LHAP कट जाएगा। हेडक्वार्टर लीव अप्लाइड यस किया है उन्होंने, जो है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन के लिए भी अप्लाई कर रखा है। वर्तमान में देखिए स्टेटस यहाँ पे आपको शो होगा, लीव अप जो है कि फॉरवर्डेड, यानी जिस अधिकारी को, जिस सैंक्शनिंग अथॉरिटी को इन्होंने लीव फॉरवर्ड किया था तो उनका जो सैंक्शनिंग पावर है उनसे ज़्यादा का ये है, तो उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने इनको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए स्टेटस में आपको शो हो रहा है लीव फॉरवर्डेड, यानी आगे बढ़ा दिया गया है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, पेंडिंग विथ। अब कहाँ पे ये लीव बैलेंस है या इनका ये एप्लीकेशन कहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे नाम शो हो रहा है, एक अधिकारी का नाम यहाँ शो हो रहा है जो हमारे रिस्पेक्टिव सीनियर DN सर हैं, उनकी ID में ये शो हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई किया है लेकिन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अब कर्मचारियों की चोरी पकड़ी जाएगी, वो यही चोरी है कि इन्होंने अभी कहा लीव सैंक्शन हो गया है लेकिन करंट में ये लीव सैंक्शन नहीं हुआ है, तो यह साबित हो गया। अब मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ। अब जो मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, यदि इस कर्मचारी ने किसी प्रकार का अगर मैनुअल लीव सैंक्शन कराया होता, ठीक है, तो अब हम जाते, सपोज मैनुअल लीव या तो CL है, LAP है, COCL है, किसी भी प्रकार की लीव अगर इन्होंने मैनुअल सैंक्शन कराया है तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ लीव पे सेलेक्ट करेंगे। अब आप अपने हिसाब से यहाँ समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कौन सा लीव आपको सिलेक्ट करना है। सपोज हम LAP पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उनका यहाँ करंट लीव बैलेंस हो जाता है। अब मान लीजिए अगर उन्होंने सैंक्शन कराया है तो जाहिर सी बात है कि आज से पहले के लिए लीव सैंक्शन कराया होगा या आज से बाद के लिए सैंक्शन कराया होगा, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लीव फ्रॉम में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो है कि डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये जनवरी चल रहा है, हम इनका जो है कि नवंबर हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नवंबर फर्स्ट हाफ से
सॉरी 2 नवंबर 2023 फर्स्ट हाफ से अप टू हम कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे करंट डेट में या बैक डेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम ये डालते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देता है, यहाँ पे देखिए क्या लेता है, ए लीव ऑलरेडी अप्लाइड इन द सिलेक्टेड पीरियड। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी तो मिल ही गई कि अगर इस पीरियड में से किसी भी डेज का अगर इनका लीव ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे काम करने नहीं देगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कि टॉपिक है कि हमारे साथ अगर हम किसी कर्मचारी के साथ अगर गलत करना चाहें भी तो हम नहीं कर सकते हैं। तो हम चलिए दूसरा डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं एक उदाहरण के लिए, ये 27 दिसंबर 2023 हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे यहाँ पे हम जो है कि 1 जनवरी 2024 सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए इस पीरियड का मान लीजिए इसका मैनुअल लीव सैंक्शन हुआ होता तो यहाँ पे डेट शो हो रहा है। ठीक है, अब जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पे केयरफुली आपको जो है कि देखना है। आप मैनुअल लीव एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास उचित साक्ष्य होना चाहिए। सपोज अगर उनका मैनुअल लीव सैंक्शन हुआ है तो वो आवेदन आपके पास होना चाहिए। उस आवेदन की आप पीडीएफ बनाइए और यहाँ पे जो है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे जो है कि अपलोड कर दीजिए। अब कैसे अपलोड करना है ये आप बखूबी समझ रहे हैं। अगर आप एचआरएमएस में डीलिंग क्लर्क हैं और नहीं भी हैं तो इतना वीडियो मैंने बना दिया है कि अपलोड करने का प्रोसेस आपको बखूबी आ गया होगा। अब देखिए एक जो बड़ी मजेदार बात है वो यहाँ पे है, डिटेल्ड जस्टिफिकेशन। यानी आप अपना जस्टिफिकेशन के रूप में रिमार्क्स दीजिए कि आपको मैनुअली इंटर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप यहाँ पे अपना रिमार्क्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लीव पूरा जो है कि फिल कर लेने के बाद फॉरवर्ड लीव का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या जिन्होंने इसको सैंक्शन किया है मैनुअल रूप से उनकी आईडी में सेंड करना है। सपोज अगर हमारे इंचार्ज ने यह लीव सैंक्शन किया है तो हम अपने इंचार्ज का यहाँ पे आईडी डायल करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं अगर इसमें आता है तो हम यहाँ पे मॉडिफाई सर्च रेंज में जाएंगे और यहाँ पे उनकी आईडी इस तरह करेंगे। सब कुछ डिपार्टमेंट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हम यहाँ पे करता बाकी दो ऑप्शन को करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। वो रिस्पेक्टिव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की आईडी में चला जाएगा। फिर वहां से वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्मचारी के खाते से वो लीव डिडक्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि कर्मचारी के खाते से कैसे लीव डिडक्ट किया जाता है और इसके साथ मैनुअल लीव एंट्री का ऑल कॉन्सेप्ट आपने बखूबी समझ लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में से जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।